सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है मुगल सराय का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड जंक्शन। और उसी जंक्शन के बगल से होते हुए गली में जब हम घुसते हैं तो सामने नजर आता है शांति सदन, यानी श्रीवास्तव परिवार का शिवम और शिवानी के साथ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम जॉइंट फैमिली के खर्च के लिए अपनी पूरी सैलरी नहीं देंगे, थोड़ी सी सैलरी देंगे। गलत था क्या? I mean, इतना सोचने की क्या बात है? अगर एक थोड़ी से बदलाव के लिए सबका भला हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या सोच रहे हो शिवम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? मेरे डिसीजन पे तुम्हें भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस घर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बस इसी बात को लेकर थोड़ा सा नर्वस हूं, मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलें? होंगे, बच्चे आते होंगे, तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओ। वैसे भी सब इतने नसीब वाले नहीं होते भाभी की तरह। चुप बैठ, कहाँ जा रही है? देखो आता ही होगा, मिलके जा। वैसे भी आज पहली तारीख है, नई बहुरिया तनख्वाह देगी हमारे हाथ में। अच्छा ठीक है, अब तुम कहती हो तो रुक जाते हैं। तब से बैठे हैं साला, हलवा बनाया है, पूजा खा जाएगी सारा का सारा। नहीं नहीं, अरे बैठिए जीजी, अभी लेकर आते हैं हम। मेवा डाला है आपके लिए एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक ठीक। महीने की तनख्वाह शिवम और नई बहुरिया कहाँ रह गए? ए छोटे साहब कहाँ है, कहाँ रह गए? शिवम आजा। आए। दादी बुला रही है, आजा। दादी 15,000 रुपए। 15,000? बाकी 35 कहाँ है? बुलेट राजा, ये घर के तौर तरीके सिखाए ना का? दादी घर के खर्च में हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तनख्वाह आपको पूरी नहीं देंगे। आप प्लीज बुरा मत मानिए, पर शिवम और मेरे भी कुछ खर्चे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी सेविंग्स खुद के लिए भी करें। ये घर में का जरूरी और का नहीं, ये तय हम करेंगे। बहुरिया को लगता है हम पैसे बर्बाद करेंगे, हैं? ब्याज के बारे में हम सब जानते हैं। 25 साल से ब्याज भी ले रहे हैं और भरपाई भी कर रहे हैं। हाँ, इसको का जरूरत है, जिम्मेदारी हमारी है। तो दादी मैं आपकी जिम्मेदारी आपसे नहीं छीन रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पैसे चाहे आपके पास रहे या मेरे पास, है तो इसी घर में ना, हमारे घर में। क्या गुणी और संस्कारी है तुम्हारी बहू रघवा, है? हमें गुण सिखा रही है और संस्कार तो सब देख ही रहे हैं। हाँ, देख लो सब। अरे रहने दो ना माँ, बच्चे हैं, सही और गलत की पहचान नहीं है इन्हें अभी। अब सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं तुम्हारी तरह समझदार। दादी मैं कोई नहीं हूँ जो आपसे सवाल करूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर घर में सब कमाते हैं, इच्छाएं भी हैं, समय बदल रहा है, थोड़ा बदलाव सबके लिए अच्छा। कछु नहीं बदलेगा ये घर में जब तक हम हैं, ये समझ लो सब। आज तक हम घर चलाते आए हैं और आगे हम ही चलाएंगे। यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि सिर्फ आप ही क्यों, हम सब इस घर में हैं, आप प्लीज हम सबको थोड़ा मौका दीजिए ना घर चलाने का। वारी बोरिया, श्रीवास्तव पुराण में नया अध्याय जोड़ेगी का? ये देख, ये सिर्फ चाबी का गुच्छा नहीं, ईमान, मर्यादा, परंपरा, जिम्मेदारी का गुच्छा है। और तू चाहती हम तुम्हें सौंप दे, हैं? का हुआ रघुआ, मुंह पे ताला लगता है का? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ दादी। नहीं, अब हम कह रहे हैं। जिस दिन तू साबित कर देगी ना कि हम गलत और तू सही, वो दिन हम खुदे ये चाबी का गुच्छा
तुम्हारी कमर में खूंच देंगे। तब तक ये घर में राज हमार चलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि घर चलाना हो या देश, राय हमें सबकी लेनी चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेल एवरीवन, हमारे साथ उपस्थित होने के लिए आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसी के साथ अब आप सब हमारी पूरी स्टार कास्ट से 1-on-1 इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। जाने से पहले एक बार आप सब लोगों को ये भी याद करा देना चाहता हूं कि स्नैक्स काउंटर आप सभी के लिए बाहर जाकर लेफ्ट साइड पर रखा गया है। और उसी के अलावा जैसे मैंने आप सबसे कहा कि आप सब इनसे 1-on-1 इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। और एक और बार आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखना न भूलिएगा हमारा ये नया शो दैट इज मेरे अंगने में, ओनली ऑन स्टार प्लस, मंडे टू सैटरडे एट 5:30 PM। वंस अगेन कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Can we remove the mics? Yes. मेरे दो बीवी हो गए। 4:30 वरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रोमो लगा हम लोगों को अभी जो देखा हमने। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि मेरे अंगने में वरुण जी का क्या था? राघव श्रीवास्तव है जो कि मुगल सराय जंक्शन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे ये सीनियर गार्ड की नौकरी करता है। और परिवार है अपना जहाँ पर कि मतलब माँ है, बीवी है, बच्चे हैं उसके 3, और एक छोटी बहन है जिसके घर का भी ज़्यादा कादा भी नहीं कहा जा सकता। हर महीने का जो है थोड़ा बहुत खर्चा एक खुद उठाता है। बहुत सालों से काम भी कर रहा है, ओवर टाइम वगैरह करता है, एक अच्छी इनकम लेकर आता है घर पे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में है। जैसा कि हर इंसान के साथ होता ही है कि अगर बहुत साल तक जो है चीज़ें बिल्कुल एक सही सतह पर चलती रहें और जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो चलें उस तरह से अगर चल रही हो, तो फिर एक बड़ा कंफर्टेबल सा माहौल हो जाता है। वो इस बात को समझता है कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसको पाला है। बहुत कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इतने सालों में माँ ने जो मेहनत की है उसको वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है जहाँ पर वो आज है। तो अपनी माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानता है और कभी कभी अनरीजनेबल भी हो जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्यार और रिस्पेक्ट के थ्रू जो एक क्या कहा जाए, वो रिस्पेक्ट जो आती है प्यार के थ्रू, जिसमें कि हल्का सा एक डर भी शामिल होता है, उस तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन माँ भी पूरा ख्याल रखती है कि किसी भी तरीके से राघव को जो है वो दुखी ना किया जाए या फिर उसको परेशान ना किया जाए, बिकॉज वही एक इंसान है अभी घर में, जब तक कि बच्चों ने कमाना शुरू नहीं किया, जो कि एक साइजेबल इनकम लेकर आता है जिससे कि पूरा घर चलता है। तो श्रीवास्तव जी कह सकते हैं कि अब श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा कि आपने तो पूरी अपनी तनख्वाह जो है वो एक साथ पैकेट में दे दी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसने बहुत कम तनख्वाह दी, जिससे अब विवाद ज़रूर होगा। हाँ, और इस मामले में सही मायने में देखा जाए तो आप गलत किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसकी अपनी एक सोच है और वो सोच जो है वो यूं ही 1-2 दिन में नहीं बनी है।
पिछले समय में या पिछले सालों में जिस तरीके से जो एक बदलाव आया है पूरी सोसाइटी में, तो सामाजिक बदलाव जब आता है तो फिर सोच में भी बदलाव आता ही है, साथ में आपकी सोच बदलती है। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि भाई जो कमाने वाला है सबसे पहला हक जो है पैसे पे उसका होना चाहिए। और वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे घर के खर्चे में, लेकिन हाँ वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई एक बड़ा बूढ़ा जो है वो पूरी तरह से डिक्टेट करे कि उनके क्या खर्चे होने चाहिए। या फिर अगर मैं अपने लिए नई शर्ट खरीद के लेकर आऊँ तो कोई ये कहे कि भाई तुमने शर्ट क्यों खरीदी। ज़ाहिर है अगर मैं कमाता हूँ तो मेरा हक बनता है शर्ट खरीदना। तो ये सही मानों में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं, जहाँ पर कि एक जो सबसे बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो प्रधान होता है और उसके कहे पे पूरा का पूरा परिवार चलता है। अब इस पूरे जो है सेटअप को अब चैलेंज भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये टूट भी रहा है। और सही मानों में ये जो पूरा धारावाहिक जो है ये इस फ्रिक्शन के ऊपर ही आधारित है कि सोच जो पुरानी थी वो सही है या फिर जो नई सोच है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन हाँ जब आप रीज़नेबल नहीं रहते, जब आपकी डिमांड्स जो है वो बिल्कुल अजीब गरीब होने लगती हैं, तो फिर आप जो है गलत ही दिखाई देते हैं, चाहे आपकी सोच नहीं हो या पुरानी। समाज में जो बदलाव आया है उसके बारे में क्या कहना रहेगा? क्या ये बदलाव सही है या गलत? देखिए बदलाव जो है वो तो होना ही है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, तो आप सही या गलत तो कह ही नहीं सकते इसमें। अगर ये बदलाव नहीं होता तो शायद कुछ एक चीज़ें होती जो कि और ज़्यादा बड़ी परेशानी बनकर हम लोगों के सामने आती है। ये बदलाव हुआ है तो वो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है उनके लिए बहुत चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से कहा जाए वो पॉजिटिव हो गई हैं कि भाई अगर आप बम्बई जैसे शहर में रह के नौकरी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर का खर्चा देखना है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप अपने बाकी घर वालों को खर्चा भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है खर्चा अपने गांव में भेजें और उसके बाद आपके पास मनी ऑर्डर आए कि चलिए इतने पैसे से आप अपना घर चलाइए। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि पिछले समय में जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं हुआ करती थी, जैसे एक टेलीविज़न सेट को मान लीजिए, आज से मैं कहूँ तो 30 साल पहले घर में टीवी का होना ना होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इट वॉज अ लग्जरी एट दैट टाइम, लेकिन आज की डेट में वो नेसेसिटी बन गया। तो इसी तरीके के जब बदलाव आते रहेंगे, आज की डेट में किसी घर में कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ऑलमोस्ट अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी काट लीजिए। तो ये बदलाव जो है वो तो होना ही होना था। एज आई सेड कि इन बदलावों के प्रति रीजनेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप अपनी सोच थोपना शुरू कर दें। नहीं मालूम है मेरे में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी पतली आय हाय पतली, जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का पहला परफॉर्मेंस जो है। अब आपसे सवाल ये करेंगे कि मेरे अंगने में आप दोनों का क्या काम है, बताइए। हाँ, मेरे अंगने में मेरा ये काम है कि मैं माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाता और ये मैडम आके अपनी जुबान तोड़ती है और इनके साथ मैं इतना बोलती हूँ कि मैं दोनों लोगों का वो कॉम्पनसेट कर देती हूँ। बिल्कुल। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आपके पापा हैं वो पूरी तनख्वाह जो है दादी को देते हैं, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह जो है वो कट के आ रही है। हाँ, ये बहुत एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ और बहुत सेंसिबल चीज़ रिया माथुर ने की है शादी करने के बाद, जो भी रिया के वास्ते बनती है वो ये है कि इस घर में सेविंग्स नहीं होती थी और रिया माथुर घर में आने के बाद फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करती हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करती हैं, जो कि दादी को नहीं मालूम होता इन चीज़ों के बारे में।
बट उनको ये चीज़ें मालूम होती है कि ब्याज लेन देन का मालूम होता है, लाइक नॉट प्रैक्टिकली चीज़ें मालूम होती हैं उनको, लाइक प्रॉपर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। और ओके तो कह सकते हैं कि रिया माथुर जो है वो कहीं ना कहीं श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय जरूर जोड़ देंगे। बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। क्या कहेंगे रिया, और क्या कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी इस अध्याय को जोड़ने में? देखो मशक्क़त तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी दादी सास है, तो आई मीन कब से उस मेंटालिटी के साथ वो जी रही हैं, अब तक वो वैसी ही हैं, तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत एफर्ट लगता है कि आप एक किसी को एक उसके शेल से, उसकी एक मेंटालिटी से बाहर निकालना, उसको रियलाइज़ कराना कि आप जो सोच रहे हो वो एक टाइम तक सही था, अब वो सही नहीं है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड एफर्ट्स। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो दादी सास है और इनके बीच का जो कह सकते हैं लड़ाई जो है वो उसमें पिसेंगे आप कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं पिसवाऊंगी इसको। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं सिर्फ एक तरफ से पीसता हूँ, दो तरफ से नहीं। वो रीज़न ऐसा है कि इसकी पत्नी जो बनी है ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इशू है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है क्योंकि मैं तो एक पॉइंट पे मैं भी चाहता था कि इस घर में बदलाव आए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट पे आके मैं फेल हो जाता हूँ, फिर मैं बैकआउट कर जाता हूँ कि नहीं यार ये अभी नहीं हो सकता मुझसे, लेट इट गो दिस वे ओनली, दादी जैसे कर रहे हैं करने, तो आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, कर दो गिव अप, कोई बात नहीं। बट जैसे ही रिया माथुर शिवम की लाइफ में आती हैं, उसके बाद शिवम श्रीवास्तव की लाइफ में बदलाव आता है, उसके बाद ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं, तुम्हारे घर में ये चेंज किया जाना चाहिए, ये इसको सपोर्ट करती हूँ बेसिकली, क्योंकि ये थिंकिंग हम दोनों की एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस इन द वे वी थिंक। पर हाँ ये बोलता नहीं है क्योंकि मतलब मैं चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ और इसको ये भी पता है कि इसकी बात सुनी नहीं जाएगी। हाँ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए बगल में अगर दादी और भैया जी यहाँ पर खड़ी है, किसको चूज करेंगे? मैं तो ऐसे हो जाऊँगा, अपने आप को तुम दोनों देख लो, मैं तो बगल में खड़ा हूँ बिकॉज मैं तो बीच में पढ़ने वाला नहीं हूँ। हाँ लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल जरूर करेंगे मुझे। क्यों? अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट नहीं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, देखो मैं सही हूँ लेकिन तुम भी मेरा स्टैंड नहीं दे रहे हो, फिर तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा मुझे। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं इन्हीं के साथ खड़े थाली का बैंगन। हाँ कह सकते हैं, बिकॉज वो मैं भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि हो। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। मेरा काम तो बहू का है, सास बोलती रहेगी बहू काम करती रहेगी, और फिर जा के बहू एक दिन सास को बोलेगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और अपने बच्चों के सपने वो सास का आदर करते करते कैसे पूरे करती है, अपने हस्बैंड का ध्यान कैसे रखती है, और कैसे कम डायलॉग्स में या कम बातचीत करते हुए अपने एक्सप्रेशन से और अपनी अच्छाई से कैसे ये घर की स्टोरी आगे बढ़ाती है, वो कैरेक्टर। अब तो आने दो ना, तो पता चलेगा, मुझे क्या कहते, भगवान थोड़ी हूँ। मुझे लगता है कि ये शो चलना चाहिए, क्योंकि 5:30 से 6 बजे इस प्यार को क्या नाम दूँ का स्लॉट पर ही तो ये आ रहा है, और वो शो बहुत ही सक्सेसफुल थे, सारे स्फीयर ओरिजिन का ही था। तो मुझे लगता है जब ये कंपनी कोई शो बनाता है तो वो बहुत नाप तोल के मेहनत से, बहुत, हम इस शो पे शायद अब आधे साल से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लोग पूरी प्रेपरेशंस के साथ एयर पे आते हैं स्फीयर ओरिजिन वाले,
तो ये शो भी अच्छा चलेगा। उनके बालिका वधू, गंगा, आप जो भी सारे शोज देखते हैं उनके, तो मेरे अंगने में एक सबसे पहले तो ये शो की खासियत ही ये है कि ये एक तो लाउड शो या सास बहू ड्रामा वाला शो नहीं है। ये जैसे मैं और आप कैसे बात करते हैं ऐसे ही कॉन्वर्सेशन, हमको इनफैक्ट ब्रीफ दी गई है क्रिएटिव से कि जितने भी एक्सप्रेशंस जितने भी नेचुरल रखिए, जैसे डायलॉग सीन की तरह नहीं, कॉन्वर्सेशन की तरह, ज़िंदगी की तरह आप परफॉर्म करिए। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू एज परफॉर्मेंस है जो आजकल सबको अच्छी लगने लगी है, उसका बहुत प्रयोग किया गया है इस शो में। तो जैसे एग्जैक्टली तो ऐसे ही शोज, ऐसे ही एडिट पूरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अलग बात है जो चलनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना अलग शो भी बनाया ना कि जैसे एक ऑफिस सेटअप कर ले और बॉस हो और चार पांच या डॉक्टर सेटअप कर ले, तो आई डोंट थिंक सो ऑडियंस इतना जल्दी इतने नएपन को एक्सेप्ट करती है। तो वही पुरानी चीज़ में नई बात कैसे लपेट के आप पेश करो, ये है वो शो। मैंने कुछ लोचा है फिल्म की, उसके बाद मुझे टीवी वापस बहुत याद आने लगा, तो मैं आ गई टीवी पे वापस। और बस आशा करती हूँ कि लोगों को ये शो और मेरा कैरेक्टर उतना ही पसंद आया जितना मीनाक्षी भी पसंद आया था, बाबू और बेबी भी पसंद आया। उनके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टार प्लस पे 5:30 से 6:30 बजे ये शो आने वाला है, आप प्लीज़ देखिएगा, एक चांस दीजिए। फिर आप 5:30 से 6:30 बजे घर पर ही होम डिलीवरी मंगाते रहेंगे, सब्जियों की, सारी चीज़ों की। ऐसे ही आप किचन में भी एक टीवी सेट कर लीजिएगा, वहीं खाना बनाते आप प्लीज़ ये शो देखना मेरे अंगने में 5:30 से 6:30 बजे स्टार प्लस पर। हाँ, तो बाहर से मंगाना ना चाट। जी मेरे अंगने में मेरे किरदार का नाम है शांति देवी, जो शांति सदन में रहती है। और ये बुढ़िया बड़ी मज़ेदार है और बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ड्रामा क्वीन है, एकदम ड्रामा क्वीन है। और वो विधवा है, जब छोटी थी तो पति गुजर गए और 2 छोटे छोटे बच्चों को उसने बड़ा किया, सरला और राघव को। और अब ये सोचती है, इसकी सोच पुरानी सोच है, पुरानी यानी उस ज़माने की सोच है। वो 65 ईयर ओल्ड वुमन है, तो वो सोचती है कि मुझे सत्ता अपने हाथ में रखनी चाहिए, घर में ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, जो एल्डेस्ट पर्सन है, जो मुखिया है घर का, उसकी बात सबको मानना चाहिए, वो जो कहेगी वही सही है, पैसे सब उसे मिलने चाहिए और वो सबको देगी। अब जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, और जो पोते की बहू आ जाती है वो तो बहुत ही डेमोक्रेटिक है। तो ये दोनों, जो दादी सास है और जो बहू है, पोते की बीवी जो है, जो नई बहू ही आई है घर में, वो दोनों का क्लैश है, आइडियोलॉजीज़ के क्लैश है, बिलीफ्स के क्लैश है। और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से पेश किया गया है। इट्स अ लाइट शो, इट्स वेरी फनी, इट्स रियली वेरी फनी। जो भाषा है, जो मुहावरे हैं, कान के पट खोल के सुनो और सब, वो बहुत ही मज़ेदार है। यम जैसे कि आपने कहा और हमने प्रोमो में भी देखा कि दोनों के बीच में काफ़ी क्लैश होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट जाने से शांति देवी की जो ईगो है उसको चोट, शांति देवी की ईगो को चोट पहुंचेगी, कभी कभी शांति देवी उसको चोट पहुंचाएगी। हर परिवार में होते हैं ना, हर परिवार में जहाँ 10 लोग रहते हैं और 3 जनरेशन रहते हैं तो क्लैश होता ही होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हमें कुछ पता नहीं, हमें क्यों सिखाया जा रहा है, हम कर लेंगे। बड़े सोचते हैं अरे हम एक्सपीरियंस्ड है, हमारी सोच सही है, हम गिर के उठे हैं, हम बचा रहे हैं तुम्हें, हम जो कहते हैं हमारा तरीका सही है। तो ये क्लैश तो हर घर में होता है और वैसे ही यहाँ होता है, पर यहाँ थोड़ा और मजेदार है क्योंकि ये ड्रामा क्वीन जो शांति देवी है उसे काफी मजेदार बना देती है। 1 घंटे का स्लॉट है, 1 घंटे का स्लॉट है, टाइमिंग अलग है, 6 दिन हफ्ते में। ये बहुत मजेदार है। हम 4 कैमरा के साथ सेटअप के साथ करते हैं, बड़ा थिएटर टाइप फील है। जैसे हम लोग 5 मिनट का अगर सीन हो तो वो हम 5 मिनट में करते, क्योंकि एक कमरे में कैमराज होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे। हम एक कमरे में कुछ कर रहे हैं, फिर वहाँ से बाहर निकले, यहाँ कुछ किया, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ कुछ किया, तो थिएटर का जैसे होता है ना वैसे एक सीन एक साथ करते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है।
सोसाइटी में जो चेंज है अकॉर्डिंग टू यू कितना सही है? सही गलत कुछ भी, दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, और हर एक के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ सही लगता है कुछ गलत लगता है, एक्सेप्ट सम बिग क्राइम्स एंड सिंस। अदरवाइज ये तो सोच है, 4 लोग साथ में रहेंगे तो कित तो होगी। ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? ऑडियंस से बस यही कहना चाहते हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत मज़ेदार शो किया है। स्टार प्लस पे 5:30 से 6:30 मंडे टू सैटरडे आपकी डेट हमारे साथ।